हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछले क्लासेस में आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट के हर एक चीज जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा था, उसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट से लेकर के, क्वेश्चन से लेकर के, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये सारी चीजों को, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सारी चीजों को निकालने के लिए मैंने आपको सिखा रखा था। और आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। और अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, तो पहले आप वो वीडियो को जाके लगाइए, फिर इसको कीजिए, तब ये रेलिवेंट साबित होगा। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के बिना आप पीएल पे अगर जंप करते हो तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जहां पे बात करता है सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि ट्रेडिंग अकाउंट जो बात करता है वो आपका बात करता है बेसिकली जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनके बारे में बात करता है। लेकिन वही अगर पीएल के बारे में बात करेंगे तो वो जस्ट अपोजिट बात करता है। तो आइए चलते हैं अपने पीडीएफ पे और एक एक करके बात करते हैं। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी में। अगर चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो टाइम टू टाइम आपको मिलता जाए। और अभी तक आपने हमारा अगर टेलीग्राम चैनल जो कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी करके है, अगर आपने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं करा है तो आप उसे ज्वाइन कर ले। उससे क्या होगा कि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। ठीक है, चलिए। तो सर आज क्या करेंगे? अभी आपने बताया क्या वही करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल वही करेंगे, कुछ आगे तो करने वाले हैं नहीं आज। क्या बात कर रहे हो सर, आगे ही तो करना है। चलो, ऑन योर डिमांड वी विल डू आगे। चलो बहुत बढ़िया। आज करेंगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने तीन चीजों को बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है, जो कि आपसे हम लोगों ने डिस्कस करा। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, जी सर। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जी सर। और चौथा जो था आपका, सॉरी थर्ड जो था आपका, वो था आपका बैलेंस शीट। तो टोटल हम लोग तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता रखा है कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे आपके कहां पे आ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मतलब कि कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो आएंगे, जो भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रिलेटेड expenses will be on trading account. Now what we will do in the profit and loss account? तो we will do in profit and loss account is that जितने भी indirect expenses होंगे, जितने भी indirect expenses होंगे, बोले तो related to what? सर यहां तो फैक्ट्री से रिलेट कर रहा था, तो यहां पे क्या रिलेट करेगा? चलो कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, यहां पे यहां डाल देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। whatever is directly related to the production, that will be go on the trading account, and the rest will be going on the profit and loss account. Is that fine? Yes sir, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सारे कहां चले जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सर जो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, बोले तो इनडायरेक्ट खर्च, वो मेरा कहां चला जाएगा? सर वो मेरा चला जाएगा पीएल अकाउंट में। ठीक है, चलिए। तो इसी के बारे में आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको रिवीजन इसलिए करा रहे हैं ताकि मेरे बच्चे, आपको अगर कोई चीज अगर आप भूल रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो। यहां पे हम लोगों ने बेसिकली बात कर रखा था ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को। वेरी गुड, आपको याद है? मतलब जो एग्जैक्ट हमारा प्रॉफिट था विदाउट एनी पेमेंट, अभी तक हम लोगों ने कहीं पे पेमेंट नहीं करा था। ठीक है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट खर्चे थे उनको कर रखा था, बाकी सैलरी वगैरह अभी हम लोगों ने नहीं दे रखा था। लेकिन वेजेस जो मजदूरी हर दिन का होता है वो हम लोगों ने पे कर रखा था, फैक्ट्री का रेंट वगैरह सब कुछ पे कर रखा था। लेकिन ऑफिस से रिलेटेड खर्च को हम लोगों ने पे नहीं करा था।
तो अब जब ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट करना होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में जब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली में हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितने का हो रखा है। तो सर दो ही चीज तो हो सकता है, आइदर इट में बी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो टोटल बताता है, उसके बाद उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वो बेनिफिशियल दिख रहा है दैट मींस वो नेट प्रॉफिट है, अदरवाइज वो नेट लॉस है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अगर ये आपको याद है दैट मींस यू आर द जीनियस इन ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आप जीनियस बन जाओगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। इसीलिए बार बार इस चीज को मैं फोकस कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है। चलिए, तो सर बैलेंस शीट के बारे में कुछ बताएंगे क्या? आज नहीं, बैलेंस शीट को रहने दो, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे या फिर एक दो क्लास के बाद बात करेंगे। फिलहाल ट्रेडिंग का आपका रिवीजन करा दिया, प्रॉफिट के लॉस के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस को एक एक करके देखते चलेंगे, ठीक है? थोड़ा सा फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे आज क्लास में और फिर अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। जी सर, जी सर। चलो थोड़ा सा फॉर्मेट ड्रॉ कर लें, कलर मजा नहीं आ रहा है। यो 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 यो, आज मौसम बड़ा ही, ये होगा अच्छा। पता नहीं, मेरे को मजा नहीं आ रहा है किसी भी कलर पे। चलो बहुत बढ़िया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना? जी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डॉट 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 डॉट, जो भी ईयर रहेगा उसको डाल दोगे, ठीक है? चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो फटाफट। ठीक है, फॉर्मेट आई थिंक आपको याद होगा। फॉर्मेट तो ड्रॉ करना पड़ेगा, बिना फॉर्मेट का अकाउंट्स अधूरा है। क्लास 11 बहुत सारे बच्चों को लगता होगा अरे क्या ही करना है, खाली फॉर्मेट 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 फॉर्मेट। क्या करोगे, अभी हमारा कंट्री इतना डेवलप नहीं हुआ, अदरवाइज फिर हम लोग डायरेक्टली टैली पे काम करते सीधे लैपटॉप पे ठक 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 ठक। एक्चुअली में आगे चल के हम लोग को इसी में काम ही करना है, बट अभी के लिए फिलहाल करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डेबिट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, तो दिक्कत पता नहीं क्या ही आ जाएगा। चलो 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 फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में या तो नेट ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा या तो ग्रॉस लॉस हो रखा होगा, ठीक है? तो एक चीज याद रखना, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, अगर ग्रॉस लॉस हो रखा होगा तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा, तो जब पीएल में ट्रांसफर करोगे तो वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और वही अगर हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के जो डेबिट साइड पे जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है? एक बात समझ लेना ध्यान से कि जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो इस ईयर का ओपनिंग हो जाता है, तो बस इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करना, बाकी सब बन जाएगा। तो सबसे पहले टू ग्रॉस में, मतलब ट्रेडिंग में जो लॉस हुआ था वो ट्रांसफर हो गया टू ग्रॉस लॉस, ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड, कहां से ट्रांसफर हो गया? फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? तो सर अगर ग्रॉस लॉस इधर गया दैट मींस ग्रॉस प्रॉफिट किधर जाएगा? बिल्कुल सर इधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। तो बाई, बड़ा मिस्टेक हो रहा है जी, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? इसमें भी वही चीज हो जाएगा,
ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कहां से ट्रांसफर होकर के आया है? ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होकर के आया है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अब जो भी आपका कौन से एक्सपेंसेस, जिस एक्सपेंस को हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर ब्रैकेट में लिख दो ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने ऑफिस एक्सपेंस। अब ऑफिस एक्सपेंस जितने होंगे सारे डेबिट साइड आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या जाएगा आपका? तो सर सबसे पहले हमारा जाएगा टू सैलरीज। ठीक है, सबको अंदर ही लिखो। अंदर लिखोगे कि बाहर ज्यादा अच्छा रहेगा? चलो बाहर ही लिखते चलो, लेकिन सब हेडिंग है ना, अंदर ही लिखो। चलो, टू सैलरीज, टू सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। उसके बाद टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। यार ये तो फिर नहीं हटेगा, यहाँ पे नहीं हटेगा, इसलिए अमाउंट छोड़ दो यहाँ पे। टू रेंट रेट एंड टैक्सेस, ठीक है। ये सारे अमाउंट्स को बाहर ही डालो क्योंकि हटेगा नहीं है, फिर वो बेकार दिखेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो सर एक बात आप बताओगे क्या कि जो खर्च वहां पे नहीं गया था वो सारे के सारे खर्च यहाँ पे आ जाएंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि वो खर्च वहां पे वही नहीं गए होंगे जो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि जो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा वो तो ऑलरेडी हम लोग को वहां पे नहीं डालना था। वहां पे तो सिर्फ हम लोग फैक्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डालना था। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारा कहाँ पे आएगा? ओ माय गॉड, यहाँ पे तो मैं गलती लिख दिया, ये आप लोगों ने भी नहीं बताया, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया मैं, सॉरी, माई मिस्टेक। यहाँ होगा इन डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑफिस एक्सपेंस के अंदर ये आ गया। उसके आ जाएगा टू लाइटिंग, लाइटिंग के लिए, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। याद रखना ये इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयज का है, सेल्फ मेरा खुद का नहीं है। मेरा खुद का होगा तो फिर ये कहां पे चला जाएगा? बैलेंस शीट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा खुद का अगर इंश्योरेंस प्रीमियम है तो मैं उसको बिजनेस के पैसे से क्यों डालूंगा? वो तो मैं खुद के पैसे से डालूंगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग हो जाएगा। तो टू लीगल चार्जेस, देखो जितना हटेगा वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, बाकी फिर टू ऑडिट फी, क्योंकि ये सब से प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है, वो सारे चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मान के चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो खर्चा होता है, टू एडवर्टीजमेंट, टू कमीशन, टू ब्रोकरेज, कमीशन ब्रोकरेज, बैड डेट्स, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर कोई लगा तो, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं याद रखना, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी यहां नहीं जाएगा। ठीक है, टू डिस्काउंट, ये सारे के सारे यहां चले जाएंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट याद रखना, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं क्योंकि फिर मैं यहाँ पे फॉर्मेट को अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहा क्योंकि बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा माइंड का यूज करना है और उसको यूज करके क्वेश्चन बनाना है, तो ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक बात बताना, यहाँ पे डिस्काउंट जो हमने डाला था वो डिस्काउंट का डेबिट का जाएगा, याद रखना। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक डिस्काउंट रिसीट होता है, एक डिस्काउंट पेड होता है। तो जब भी आप डिस्काउंट, अगर सुन लो ध्यान से इस बात को, कि डिस्काउंट रिसीव जब करोगे, डिस्काउंट रिसीव आप तब करोगे जब आप किसी भी चीज का पेमेंट कर रहे होगे। पेमेंट कर रहे होगे दैट मीन्स कि जब आप परचेज करोगे तो डिस्काउंट रिसीव करोगे, मतलब वो क्रेडिट साइड का डिस्काउंट का बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैश पे कर रहे हो, लेकिन जब कैश आपके पास आएगा दैट मीन्स वो कैश आपका डेबिटेड है। तो जब कैश डेबिट हो रहा है, और हमेशा एक बात आपको हम पिछले क्लासेस में बता रखे कि कैश और डिस्काउंट दोनों भाई भाई है, अलग कभी नहीं हो सकता है। तो अगर कैश अगर क्रेडिट में जा रहा है तो सॉरी, डिस्काउंट भी क्रेडिट में जाएगा, कैश अगर डेबिट में जा रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट में जाएगा। तो इन केस ऑफ सेल,
क्योंकि हम लोग वहां पे डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो वो डेबिट में चला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ ठीक है, सही बताना है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में डाल रखा था। अब यहाँ पे छोटे छोटे एंट्रीज हो सकता है। रेंट रिसीव कर रहे होगे, बाय रेंट रिसीव, किसे रिसीव करोगे? ऑब्वियस है सर, फ्रॉम टेनेंट से रिसीव करेंगे। टेनेंट मतलब जिसको आप घर भाड़े पे दे रखे हो। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना यार, अमाउंट यही है। चलो ये हो गया। उसके बाद फिर बाय, अगर कोई डिस्काउंट अगर आपने दिया है तो क्रेडिट साइड का होगा ना, डिस्काउंट सॉरी दिया है बोल रहा है, रिसीव करा है तो वहां होगा दिया हुआ। डिस्काउंट अगर इधर रिसीव वाला है तो क्या होगा? पेड वाला होगा। ठीक है, क्रेडिट। बाय कमीशन, अगर कोई कमीशन आपने रिसीव करा है तो कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, ये सब रिसीव करा है तो। ठीक है, बाय डिविडेंड, ये सब रिसीव कर रहे हो। ठीक है, डिविडेंड ऑन शेयर्स, तो ये सब इधर चला जाएगा। बाई बैड डेट्स, वहां पे जो डूब गया था वो पैसा, यहाँ पे जो बैड डेट्स रिकवर करोगे वो। जहां पे नहीं समझ में आएगा जर्नल एंट्री कर लोगे, समझ में आ जाएगा कि कौन सा डेबिट साइड जाएगा कौन सा क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बाई, अगर रेंट भी लिखा हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा उसमें क्रेडिट साइड में, तो वो भी इधर चल जाएगा। डेबिट साइड रहेगा तो उधर चल जाएगा। उसके बाद बाई प्रॉफिट होता है, मान के चलो ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो भी इधर चल जाएगा। उसके बाद फिर कोई भी मिसलेनियस रिसिप्ट होगा, बाई मिसलेनियस कोई भी रिसिप्ट होगा, ठीक है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, वो भी इधर चल जाएगा। कोई परेशानी नहीं सर, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। अब आपका यहाँ पे दो चीज आ सकता है, या तो नेट प्रॉफिट आ सकता है या फिर नेट लॉस आ सकता है। ध्यान देना कि अगर कम इधर की ओर पड़ रहा है, डेबिट साइड की ओर कम पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट में जा करके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ आ गया टोटल। फिर यहाँ डाल दो, अगर इधर अगर बैलेंसिंग होगा तो लिखोगे बाई नेट लॉस, ब्रैकेट में इधर लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पे भी लिख दो बैलेंसिंग फिगर। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कहाँ ट्रांसफर हो गया? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कितना अब ये तो नहीं पता कितना होगा, बट हो सकता है जितना भी हो। ठीक है, तो ये सारा होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। तो बस छोटी मोटी चीजों को याद रखना है कि कौन कौन किधर आ सकता है। बेसिकली अगर आप जनरल एंट्री से अगर आप खेल रहे हो तो आपको परेशानी नहीं होगा। बस थोड़ा सा आपको नॉलेज को गेन करने के लिए, जैसे होता है ना कि किसी भी चीज को थोड़ा सा ब्रशअप करने के लिए, तो मैं फिलहाल वही कर रहा था, आपको ब्रशअप कर रहा था। और थोड़ा सा अपने आप को निखारो, चीजों को थोड़ा सा समझो, समझने के बाद फैक्ट के साथ कंपेयर करो, कंपेयर करने के साथ उन चीजों को रियल लाइफ के साथ यूज करने का कोशिश करो। डेफिनेटली मानो आपको वो चीज याद हो जाएगी। तो आज हम लोग क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम लोग यहीं पे इसको करेंगे, क्लास को स्टॉप। लेकिन थोड़ा सा आपके लिए मैं एक जानकारी दे दूं कि अगर फिर से थोड़ा सा मैं ज्ञान का बात करूंगा, प्रवचन आपको थोड़ा सा दूंगा। अगर आपके नोट्स कर रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो सिर्फ, ठीक है, वीडियोस देख रहे हो, कुछ भी नोट्स वगैरह नहीं कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो, तो ये बहुत ही नुकसानदेह है आपके लिए। ये बात आप याद रखोगे, बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसान हो सकता है ये। क्यों सर? इसीलिए बच्चों, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को सही से नहीं लिखोगे तो कभी भी फ्रेमिंग करने में जब आपका टाइम आएगा लिखने के लिए तो आप नहीं कर पाओगे फ्रेम उसको। ठीक है, और ऐसा बोलते हैं, मैं तो ऐसा मानता नहीं हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी डराना पड़ता है। पता है टीचर्स क्यों बोलते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है? देखो बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस में देखने को मिलता है कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, टीचर्स डराते हैं। समटाइम टीचर्स चाहते हैं कि आप डरो, तो डरोगे तो थोड़ा सा क्या होगा ना, पढ़ोगे डर से। ठीक है, और कोई रीजन नहीं होता है टीचर्स का।
तो अगर जब तक आपको डर नहीं होगा किसी भी चीज का, देखते हो ना ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे कि अरे मेरे से तो सब बन जा रहा है, सब बन जाता है, लेकिन वही बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, खराब करके आते हैं। इवन हम लोगों ने भी करा, मैंने भी खुद खुद के पेपर मैंने करके रखा है कितने बार, ठीक है। लेकिन वो चीज करने के बाद हम लोग के टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन आपके टाइम पे तो हम लोग हैं अवेलेबल, ठीक है। तो अगर कोई गाइडेंस प्रोवाइड करा तो उसका सही यूज करो, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए हम लोग इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो सेशन आएगा उस सेशन में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को फ्रेमिंग करते हैं और कैसे बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।